पंजाब के बिखरे दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में शदीद तूफ़ानी से कसूर शहर खतरे में आ गया। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए सतलुज का दिफाई बंद तोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतलुज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा रेला आया है। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात सैलाब की जद में आ गए। चिश्तियां के नवाही इलाकों में 50 के करीब बस्तियां ज़ेरियाब। विहाड़ी के 80 देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज में शदीद तूफ़ानी से कसूर शहर खतरे में। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए सतलुज का दिफाई बंद तोड़ दिया। सैलाबी रेले का पानी परेड ग्राउंड में दाखिल। सरहदी इलाका ज़ेरियाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। सतलुज का मुंह जोर सैलाबी रेला कई मकामात से बंद तिंकों की तरह बहा ले गया। हिफाजती बंद तलवार पोस्ट टूटने का भी खदशा। बंद से पानी का रसाव जारी। उधर बहावलनगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात सैलाब की जद में। चिश्तियां, विहाड़ी, अहमदपुर शर्किया में मुतादिद देहात ज़ेरियाब। आरिफवाला में बिफरा सैलाबी रेला नूरा रथ सुपर बंद के साथ टकरा गया। इलाहाबाद में एक कंगनपुर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरियाब। दरियाए रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। PDMA पंजाब के मुताबिक रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसेक की सतह पर आ गया। रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा। रावी में तूफ़ानी से साहिवाल और टोबा टेक सिंह खतरे में। ओकाड़ा में 2 लाख क्यूसेक पानी से जेडू सैयदवाला रोड का बंद टूट गया। ननकाना साहिब के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। PDMA ने इन इलाकों के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। नाला डेक कंगरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। एक में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। उधर दरियाए रावी के मुल्हिका नशेबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमें बहुत ना खाने को कुछ है ना पीने के लिए। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल और हमारा घर भी पीछे था दरिया के नज़दीक। हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, रहने को भी जगह नहीं मिल रही। रोड के ऊपर बैठे हुए हैं तो ट्रैफिक भी जाम है, तो खाने को भी नहीं कुछ मिल। फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। साडा माल ही भूखा खड़ा है, साडे खाने डेग पे। अब साडे थान ही का ही नहीं आगा। इधर बहुत परेशानी है, ये माल डंगर सारा डूबा हुआ है इधर, और हालात इधर के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारी यहाँ पे जो फसलें हैं, तेल हमने लगाए हुए थे और सारे ये डूब गए हैं। बाकी अभी भी पानी का जोर है, बाकी ज़मीनें सारी डूबी पड़ी हैं, घर भी गिर गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों के दूर दराज इलाकों के मुतासरीन बेयारो मददगार। शिकवा किया कि 5 रोज़ बाद भी इमदाद नहीं पहुंची। मसाजिद में सिर्फ ऐलानात हुए, इसके बाद इंतज़ामिया ने पूछा तक नहीं। खुले आसमान तले मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया मुयस्सर नहीं, जानवरों के लिए चारा भी नहीं, हुकूमत मदद करे। पेशावर में शदीद बारिश से सैलाब का खतरा पैदा हो गया। बडनी नाला, पीर बाला और दरमंगी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। बडनी नाला, दरमंगी के मकाम पर पानी मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर गया। PDMA के मुताबिक नाले में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू और इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट। रेस्क्यू टीम्स अलर्ट कर दी गई। DI खान शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। रेस्क्यू के मुताबिक ज़िला टांग डबरा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा। खैबर के इलाके कोतल में तूफानी बारिश के बाद सैलाब। पाक अफगान शाहरा बंद कर दी गई। खट्टा किश्ता के मकाम पर पाक अफगान शाहरा सैलाबी रेले से मुतासर ट्रैफिक रोक दी गई। बाड़ा जमरूद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। 4 सदर रोड पर घर की छत गिरने से कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। चनाब और रावी का रेला मजीद परेशानी का बायस बन सकता है। तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा। इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा। कल सुबह 8 लाख से जायद क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। DG PDMA इरफान अली काटिया की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि तरीमू से पानी हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव आएगा। हेड मोहम्मद वाला से पानी शेर शाह ब्रिज जाएगा। दरियाए चनाब के अतराफ 1169 देहात के 9,66,000 अफराद मुतासर हुए। दरियाए रावी के अतराफ 2,32,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए।
पंजाब में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 30 हो गई। 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 देहात के 15,16,000 लोग मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों से 4,81,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सबसे ज़्यादा मुतासर अफराद का ताल्लुक दरियाए चनाब के इलाकों से है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि गुज़िश्ता 36 घंटों में 68,477 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4,05,000 से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कश्तियों की तादाद 808 कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तियानजिन पहुंचने पर चीनी हुक्काम और सफारती अमले ने वेलकम किया। रेड कारपेट इस्तकबाल में बच्चों ने फूल पेश किए। फनकारों ने रवायती अंदाज में खुश आमदीद कहा। फौजी दस्ते ने सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को प्यार किया और पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के बाद चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग जाएंगे, जहाँ चीनी पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस में फतह की 80वीं सालाना की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी होंगी। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें भी तय। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर तारिक फातिमी भी साथ मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती क़यादत को दुनिया मान गई। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुसलसल आर्टिकल लिखने लगे। माहिर आलमी अमूर एल्दाद मेदोफ ने मजमून में लिखा कि पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की। वाशिंगटन में पाकिस्तान के नए हामी सामने आए। जंग के बाद भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की, मगर पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में सबकत ले ली। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल को मदऊ किया। आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात ब्रोमिनेंस की शक्ल इख्तियार कर गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी की तमाम इबादतगाहों की जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख कम्युनिटी का दरबार साहिब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फील्ड मार्शल के सिख कम्युनिटी के साथ बैठने से दुनिया भर के सिखों का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। दुनिया भर के सिख आकर कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। दरिया सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तीनों मशरक़ी दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रेले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक बहाव मुतवक्के। 12 से 13 सितंबर तक दरिया सिंध के निशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध में सैलाब से 16,50,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। सूबाई वज़रा और पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए। मंगल और बुध की रात दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दरियाई बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सूबाई वज़रा किरदार अदा करें। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बिराजिस की सूरत हाल अभी तक बेहतर है। तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला को बताया कि वो बिराजिस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद के लिए पेश। पाक फौज का झंग फैसलाबाद, चिन्योट और टॉबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिगाफ डाले गए। पाक फौज के जवान मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। फैसलाबाद के मुतासरा देहात में फंसे 14,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। तांदियावाला तहसील में सैलाब मुतासरीन के लिए 5 रिलीफ कैंप, 18 मेडिकल कैंप और 6 रेस्क्यू कैंप फाल हैं।
गवर्नर पंजाब का बाबू साबू टोल प्लाजा के करीब रिलीफ कैंप का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी के कुदरती रास्तों को रोका नहीं जा सकता। दरिया किनारे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी तो नुकसान होगा। हर तरफ से बजट काट कर डैम बनाने की ज़रूरत है। 30 साल पुरानी पॉलिसीज़ को बदलना होगा। तरबेला डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। शाम 7 बजे तरबेला डैम के स्पिल वेज खोलने का फैसला। स्पिल वेज खुलने से पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। सैलाबी सूरत हाल के बायस सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ़ज़ाई ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। परवाज़ें सियालकोट के बजाय लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे को जेल भेज दिया। अदालत ने शाहरेज़ खान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज सुना दिया। मुलजिम शाहरेज़ खान जिनाह हाउस पर हमले के मुकदमे में गिरफ्तार है। मुलजिम शाहरेज़ खान बानी PTI की बहन अलीमा खान का बेटा है। केस की समाअत के दौरान अलीमा खान और उज़मा खान अदालत में मौजूद थी। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को रिहाई मिल गई। फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान को कराची के फिरोजाबाद थाने से रिहा कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुद्दई मुकदमा सोहेल ने केस वापस ले लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। अमरीकी अपील कोर्ट की ट्रंप इंतजामिया को टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त। अमरीकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के 7-4 के फैसले ने मातहत अदालत के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करके अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अमरीकी सदर ने अदालती फैसले को अमरीका के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कहा, टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसराइल ने एक बार फिर गजा शहर को खून में नहला दिया। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। गजा में बेकरी पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। महफूज करार दिए गए इलाकों पर भी बम बरसाए। 1,500 से ज़ायद मकानात तबाह। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत मज़ीद 10 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 332 हो गई। गजा पर हमलों में अब तक 63,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। उधर गजा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज के 4 अहलकार लापता हो गए। इसराइली फ़ौजी हमास की क़ैद में होने का इम्कान। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने घात लगाकर इसराइली फ़ौजियों पर हमले किए। इंडोनेशिया में मुश्तइल मुजाहिरीन का सूबाई असम्बली पर धावा। इमारत को आग लगाने की कोशिश। बाहर खड़ी कई गाड़ियां शोलों की नज़र हो गईं। मकामी मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी से 3 अफराद हलाक हो गए। इंडोनेशिया में मुजाहिरीन मुबैना करप्शन और सरकारी इमारात के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पुलिस वैन ने जकार्ता में मुजाहरे में शरीक एक डिलीवरी राइडर को कुचल दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। ACC ने एशिया कप मैचेस के औकात-ए-कार में तब्दीली का ऐलान कर दिया। एशिया कप के मैचेस UAE के वक्त के मुताबिक शाम 6:30 जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होंगे। मैचेस के औकात-ए-कार में तब्दीली मौसम की वजह से की गई है। शायकीन की आसानी को मद्देनजर रखते हुए मैचेस के वक्त में रद्द-बदल किया गया है। सह मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब इमारात मद्दे मुकाबिल होंगे। शारजा स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी। 183 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 143 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें उड़ाईं। शानदार बैटिंग पर कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी और जोआओ फेलिक्स की शानदार हैट्रिक।
سعودی پرو لیگ میں النصر نے التعاون کو بڑے مارجن 0 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ النصر کی جانب سے رونالڈو کے پینلٹی گول اور جاؤ فیلکس کی شاندار ہیٹ ٹرک نے ٹیم کو کامیابی کی راہ دکھائی۔